दोस्तों मैं विनीत गुज्जर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत गुज्जर रिएक्शन। अच्छा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो चुकी है कि उनके राजस्थान के एक अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं फिलिस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हें सलाम करते हैं। यानी आतंकवादियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बच्चों तक को मार रहे हैं और उनका गला काट रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन पास करा है अपनी एक कमेटी बनाकर, उसमें उन्होंने खुला खुला पैलेस्टाइन को सपोर्ट करा है। जी हाँ, आप पैलेस्टीन का सपोर्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस रेजोल्यूशन में एक बार भी हमास के आतंकवादी हमले की निंदा कहीं पर भी नहीं करी करी गई है, ठीक है। और महबूबा मुफ्ती भी छाती पीट रही है। और एक जो यूएन में इजराइल का जो फिलिस्तीन का जो एक वो था, वहाँ का राष्ट्रपति है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव था, वो गुहार लगा रहा है कि जी इजराइल को रोको, ये बहुत तबाही हो जाएगी, मर जाएंगे, फलाना ठिकाना। जब वे बच्चों को मार रहे थे, जब तो तुम खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब जब रिटेलिएट कर रहा है इजराइल, तब तुम छाती पीट रहे हो। यही होता आया है दोस्तों और होता आएगा। और जिस मैंने ट्वीट का जिक्र करा, इसमें देखो ये क्या लगा है, अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर जाता हुआ लगा है, क्योंकि यहाँ अल-अक्सा मस्जिद के पास जो है एक मंदिर भी है उनका, सिनेगोग, जो बहुत पवित्र चीज़ है यहूदियों की, ज्यूस की, उस पर अटैक करने को, यानी हम उस पर कब्जा कर रहे हैं ये मुजाहिदीन, तो इसलिए उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी कट्टरता भरी हुई है। उन्हें तो ये सपोर्ट कर रहे हैं और छाती भी पीट रहे हैं। कि आपने कभी देखा कि रोड पे जब हमारे आर्मी ऑफिसर्स मरते हैं, ये भारत की डरी हुई माइनॉरिटी ने आज तक उन्हें सपोर्ट करा? जितना दुखी ना अब हो रहा है, अब जो कमबैक कर रहा है, इजराइल ने मार रहा है, ठोक रहा है, सबक सिखा रहा है आतंकवादियों को, हमास को, अब तो इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप कभी बताओ क्या इन्होंने कभी कैंडल मार्च निकाला जब हमारे आर्मी ऑफिसर की डेथ हुई? जब ईरान में कासिम सुलेमानी की डेथ होती है तो ये छाती पीटते हैं और हमारे देश के हमारे कुछ भाई डरी हुई माइनॉरिटी के वो निकालते हैं, एक यात्रा निकालते हैं कि गलत करा। लेकिन जब हमारे बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जब भी खुशी मनाते हैं, जब पाकिस्तान मैच जीतती है तब भी खुशी मनाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक चीज़ से और मुझे बहुत ही गलत है, मैं सभी मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ नारे ये लगे एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, किससे? फिलिस्तीन से। यानी वो टेरिटरी का कोई मामला नहीं है, चाहे वे गलत हो या सही हो, ये उनका पक्ष लेंगे, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ठीक है। दूसरी बात, इसका मतलब तो ये हुआ अगर पाकिस्तान या लश्कर तैयबा इंडिया पर अटैक करती है तो इंडिया के साइड नहीं खड़े होंगे, उनकी साइड खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट फिर आ गया दोस्तों। तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप इनकी मानसिकता देख सकते हैं, चाहे इनकी डरी हुई माइनॉरिटी के जो बाहर लोग हैं किसी के साथ जुल्म कर ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इनके साथ कोई कुछ कर दे तो ये छाती पीटते हैं हंसते जाते हैं। तीसरी चीज जो कहते हैं ऑक्यूपेशन, ईरान भी कहता है और हमारे देश की सो कॉल्ड माइनॉरिटी भी कहती है कि इजराइल ने वहाँ ऑक्यूपेशन कर रखा है। अगर आप 3 साढ़े 3 हजार साल पहले जाओगे, 3 हजार साल के पहले, तो वहाँ वो जगह शुरू से ही यहूदियों की थी, ठीक है। उनका मैसेकर हुआ, वे चले गए, अब उन्हें दोबारा बसा दिया। चलो हम पैलेस्टीन के भी जगह मान लेते हैं कि इजराइल ने कब जगह रखा है, कोई बात नहीं। जब जब औरंगजेब नया हुकूमत करी थी, उसकी तो बहुत तारीफ करते हैं, उसे तो नहीं कहते कि उन्होंने वो ऑक्यूपेशन कर रखा था, या बाबर ने कर रखा था इंडिया पे। उसे तो रहमतुल्लाह अलैहि सलाम कहते हैं, रहमतुल्लाह औरंगजेब को, उसकी बुराई नहीं करते हैं। जो उनसे ईरान छाती पीट रहा है कि ऑक्यूपेशन कर रखा है इजराइल ने, अरे तो जो खुद पर्शियनों का देश था ईरान, जहाँ तुमने उनकी संस्कृति की मट्टी मिला दी और अपना वो चला रहे हो, अपना धर्म चला रहे हो और मार रहे हो। जब वहाँ लेडीजों को मारा ना बुर्का पहनने पर, क्या नाम है, ईरान, जब इनके दिल में दर्द नहीं हुआ। लेकिन अब इजराइल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके गला काट रहे हैं, उनका रेप कर रहे हैं। 7 8 अमेरिकन जो लेडीज हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर, उन्हें भी मार डाला है, गिरफ्तार सॉरी मुंह से वर्ड निकल का, उन्हें मार डाला है और कुछ को बंदी बना लिए, 150 200 के करीब, जो इजराइल के या कुछ बाहर के नागरिक थे, ठीक है। एक जर्मनी की थी, उसे ही मार दिया। ये चीज़ नहीं देख रहे कि दूसरे देश की है, कोई कहाँ की है। और जो इटली में है, सॉरी क्या नाम है, जो दो दो इजराइल के लोग घूमने गए थे, कहाँ, मिस्र, वहाँ एक पुलिस वालों ने देखा कि ये यहूदी हैं तो सीधे गोली मार दी। अब आप मानसिकता देख सकते हो। मैं तो यही कहूँगा, अगर ये रिश्ता वैलिड है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, इसका मतलब फिर तो आपका रिश्ता लश्कर तैयबा से भी है, हाफिज सईद से भी है और ओसामा बिन लादेन से भी था। और इसका मतलब ये भी है, अगर पाकिस्तान हमारे देश पर अटैक करता है, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या वो वाली बात आती है, तो आप पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, बुरा मानना तो माफ़ी चाहता हूँ।
यही दोस्तों अपडेट था। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।